जब हम शिकार पर गए थे तब गलती से हमारी स्मार्ट वॉच में रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी और पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग में वो सुनहरे कवच वाला आदमी भी आ गया था। ये सुनकर वीर को डर लग रहा था कि कहीं उसका पर्दाफाश न हो जाए। अवनी ने एक नीले रंग की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर वीर की हवाइयां उड़ गई। जैसे ही अवनी ने स्क्रीन पर फुटेज चलाई तो सभी उस शख्स का कवच और हथियार देखकर चौंक गए। स्मार्ट वॉच की रिकॉर्डिंग में भी वीर का चेहरा साफ तौर पर नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी सुनहरी कुल्हाड़ी नजर आ रही थी। स्क्रीन पर उस शख्स की रिकॉर्डिंग देखते ही जय के मुंह से डॉलर नाम निकल ही रहा था, लेकिन उसने अपनी जुबान पर लगाम लगाते हुए सिर्फ डॉल शब्द ही बोला। अवनी ने जय की इस हरकत को भांप लिया और वह जय पर गुस्सा हो गई। वह उस पर चिल्लाने लगी और उससे डॉलर के बारे में पूछने लगी। जय चुपचाप अवनी के गुस्से का शिकार बन रहा था। अवनी ने सभी लोगों को डॉलर के बारे में पता लगाने के लिए कह दिया। सुनहरी कुल्हाड़ी को जमीन में दबाकर वीर देव आश्रम लौटा ही था कि देव आश्रम के गेट पर उसे व्योम और उसके बाकी साथी पहरा देते नजर आ गए थे। वो लोग देव आश्रम के अंदर जाने वाले हर आदमी की तलाशी लेकर उससे पूछताछ कर रहे थे। वीर समझ गया कि वो सब लोग उस डॉलर की तलाश कर रहे हैं और जिस तरह से सबके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, उससे ये बात तो साफ है कि अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं आया। वीर ने सोचा, बेचारों को अंदाजा भी नहीं है कि जिस डॉलर को ये लोग ढूंढ रहे हैं उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वीर को अपनी ही बात पर हंसी आ गई। अब जब उसने उस सुनहरी कुल्हाड़ी को छुपा दिया है तो उसे किसी चीज का डर नहीं है, इसलिए वो बिना डरे गेट पर अपनी तलाशी देने के लिए तैयार हो जाता है। व्योम पहले से ही बहुत खराब मूड में था और वीर को देखकर तो वो और भी ज्यादा चिढ़ गया था। उसने चिल्लाकर अपने साथियों से कहा, अरे इस पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये किस एंगल से तुम्हें डॉलर लग रहा है? अगर ये डॉलर है ना तो फिर मैं अमिताभ बच्चन हूं, समझे? इससे पहले कि उसका साथी वीर की तलाशी ले पाता, व्योम ने उसे रोक दिया था। पर व्योम नहीं जानता था कि ऐसा करके उसने उल्टा वीर की ही मदद की है। व्योम की बात सुनकर उसके साथी ने वीर को धक्का देकर साइड कर दिया था और बाकी लोगों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ये नहीं जानते कि गंगाधर ही शक्तिमान है। वीर ने हल्का सा हंसकर उन लोगों को देखा और अपने कमरे की तरफ चला गया। हालांकि जब वो कमरे की तरफ जा रहा था तब रास्ते में सब लोग उसे एक ही चीज डिस्कस करते नजर आ रहे थे, सनसेट पॉइंट पर हुए इंसिडेंट के बारे में। सबके मुंह से डॉलर यानी कि अपनी खुद की तारीफ सुनकर वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपनी तारीफ के साथ साथ उसने कुछ ऐसा भी सुना जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए। बहुत से लोग उसे डॉलर के बजाय डॉल कहकर बुला रहे थे। अगर उसका बस चलता तो इस बात के लिए वो अभी जय को उल्टा टांग देता, पर क्योंकि आज वीर का मूड अच्छा था इसलिए उसने जय की इस बात पर ज्यादा बुरा नहीं माना। डॉलर हो या डॉल क्या फर्क पड़ता है, अंत में मायने तो यही रखता है कि उसने ग्रैंड मास्टर की इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी और फिलहाल के लिए इतना काफी है। रही बात नाम की, तो एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। यही सोचता हुआ वीर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। उधर जय अवनी के सामने अपनी सफाई पेश कर रहा था। अवनी, मेरी बात का विश्वास करो, मुझे जो पता था वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा भाई? आफ्टर ऑल मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं सच में डॉलर को नहीं जानता, मतलब मैं उसे जानता हूँ पर वैसे नहीं जानता जैसा तुम्हें लगता है कि मैं जानता हूँ। आज तक मैं उससे बस एक ही बार मिला हूँ और वो भी फुर्तीले टिड्डों के इलाके में। उसी ने तो मुझे वो फुर्तीले टिड्डे बेचे थे जो मैंने अपने मतलब तुम्हारे गैंग के लोगों को गिफ्ट में दिए थे। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम गैंग के लोगों से पूछ लो। उन्होंने ही उन फुर्तीले टिड्डों को देव आश्रम वापस लाने में मेरी मदद की थी। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। देव आश्रम के दूसरे कमरे में जय आंखों में आंसू लिए अवनी शेरगिल को अपनी सफाई दे रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।